हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। रेहान को लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, आवाज मुझे वापस आ रही ये है कहना था यार। कि आपने कहा कि स्काई नाम की कोई चीज नहीं होती। हेलो। हाँ बोले जाए। जी, आपने कहा था कि कुछ स्काई नाम की कोई चीज नहीं होती। सर, अगर कोई भी डिक्शनरी में जाके देखे, स्काई मीन समथिंग विच इज अबव द अर्थ। तो अगर आप बोल रहे कि स्काई नहीं है, तो अर्थ के ऊपर कोई चीज नहीं है, कि जो गलत है। तो बेसिकली अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल कर रहे, तो उसका एटलीस्ट डेफिनेशन तो अंग्रेजी डिक्शनरी में जाके देख ले के वो लफ्ज इस्तेमाल करना। अच्छा स्काई में चलें आप इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर एंड द स्पेस अबव इट। अच्छा चलें। हाँ जी। तो स्पेस और एटमॉस्फेयर अबव जो होती है वो उसके टुकड़े गिरते नहीं है और उसको किसी ना नजर आने वाले सतूनों के ऊपर खड़ा नहीं किया गया होता। तो जो स्काई का जो जिक्र आपका कुरान कर रहा है ना, वो इस इल्यूजन, स्काई असल में एक इल्यूजन है जिसको हम छत समझते हैं। ये स्काई एक इल्यूजन है, तो ये उसका जिक्र हो रहा है। और आपके जो कुरान में जो है उस वक्त की जितनी भी हम हदीसें भी देखते हैं उसमें उनको नहीं पता चलता। क्या आसमान में तुम्हें कोई शगाफ नजर आता है? ये कपड़े की तरह नहीं है, और वो एक फटने वाला भी है कि आसमान जिस दिन फटेगा, क़यामत वाले दिन आसमान फटेगा, उसके अंदर से फरिश्ते आएंगे। अब उसको कई लोग कहते हैं जी पोर्टल खुलेगा कोई, आए आए तो ये जिस आसमान की बात कुरान कर रहा है ना, वो कोई चीज नहीं है। आसमान जब कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, वो तब उसका मतलब भी यही होता है कि कोई लिमिट नहीं है आपकी, आप जहां मर्जी चले जाएं। तो बेसिकली स्काई कोई कोई ठोस चीज नहीं है। कुरान समझता है कि आसमान एक ठोस चीज है और जिसके जो टूटेगा, जो टूट के भी गिरता, तो ये है वो स्काई। तो अंग्रेजी की डेफिनेशन जो आप छोड़ रहे हैं, ये आम हुर्फ आम, ये इल्यूजन है। एक इल्यूजन का मतलब समझते हैं ना? अब बोला। जी सर, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि स्काई सॉलिड है। कुरान खुद बोल रहा है कि स्काई इज विदाउट लिखा है टुकड़े तो टुकड़े सॉलिड चीज के होते हैं भाई। जी सर, लेकिन टुकड़े सॉलिड चीज के होते हैं। मुझे कोई गैस बता दें या कोई स्पेस बता दें जिसके टुकड़े हो सकते हैं। सर, स्काई साइंस के हिसाब से, अल्बर्ट आइंस्टाइन थियरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से, स्पेस टाइम फैब्रिक, तो वो बिग रिप बोल के भी है, तो वो भी तो रिप होता ना। फैब्रिक का कोई टुकड़ा आज तक गिरता हुआ दिखा है जमीन के ऊपर? कयामत के दिन होता ना सर, वो कयामत हुई नहीं अभी, तो जो नहीं हुआ उसको वो हुआ। यार अल्लाह ने पहले दावा किया था सूरह सबा की आयत नंबर 9 में कि अगर 9 हम चाहें में वही मैं तो खोल रहा था सर। इनके ऊपर आसमान का एक टुकड़ा गिरा दें। और अभी मैंने कल परसों वीडियो बनाई है जिसमें काफिरों ने बाद में रसूलुल्लाह को चैलेंज दे दिया था कि आपने तो कहा है कि हम गिरा दें, तो चले गिरा ही दें फिर अब ठीक है। उन्होंने कहा गिरा ही दें, उन्होंने कहा गिरा दें, रसूलुल्लाह ने फिर भी नहीं गिराया। ठीक है, तो ये बोंगी है जिसको आप लोग बड़ी इससे साइंस निकाल रहे हैं। आइंस्टाइन फैब्रिक है जी, ये फलां है, वो भाई कुछ भी नहीं है, बोंगी है बस। क्या बातें कर रहे हो? ये है fall upon them fragments from the sky। हम आसमान को आपके गिराएंगे ऊपर, तो ये नहीं है। और जो इसका मॉडल हम दिखा चुके हैं कि अच्छा ना नजर आने वाले जो सतून है वो कौन सी आयत है सर, अगर आपको याद है? वो नहीं याद कुरान। सर मुझे। चले मैं उतनी देर में सर्च कर लेता हूँ उतनी। ये बात है। अब ये भाई से पूछते हैं, अब इनको लगता है कि आसमान के टुकड़े गिर सकते हैं? आसमान में समथिंग विच इज अबव द अर्थ, उसमें स्टार्स भी इंक्लूड होते हैं, क्लाउड्स भी इंक्लूड होते हैं, मेटियोर्स भी इंक्लूड होते हैं, कुछ भी इंक्लूड हो सकता हो। तो नहीं ये बोलना कि पूरा आसमान गिरेगा तो वो तो गलत है, आप कंप्लीटली नहीं गलत समझ रहे हैं। नहीं, वो नहीं है, वो स्पेस है। तो वो स्पेस, उसके आसमान मींस स्काई मींस समथिंग विच इज अबव द अर्थ, नहीं। इंक्लूड्स एटमॉस्फेयर एंड आल्सो द अच्छा स्पेस। चले और मैं हारिस आसमान इनको को थोड़ा अल्लाह सा ताला ने स्टीलमैन स्काई करता को हूँ। मैं इनको आसमान थोड़ा को अल्लाह स्टीलमैन ताला करता ने हूँ। बनाया, बताया है किसी आयत में कि इस वो महफूज छत है, महफूज प्रोटेक्टिव लेयर, या तो समझ में आता ना, ओजोन लेयर प्रोटेक्टिव है, और क्या एटमॉस्फेयर मीटियोर से प्रोटेक्ट करता, तो कहाँ गलत कहाँ है उसमें? सर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में निकाल के देखिए। असमा मैं अभी आपको म्यूट कर दिया। बस मुझे ये बताएं कि आप ये मानते हैं कि आसमान में सितारे और सूरज सब कुछ है? ये मानते हैं आप?
जी मानता हूँ, कुरान में भी तो है ना। अच्छा चलें, और आसमान और जमीन दो अलग चीजें हैं। आसमान में समथिंग विच इज अबव द अर्थ, तो इसका मतलब इट है इंक्लूड्स आसमान जमीन से एवरीथिंग। सेपरेट है। इसका मतलब है आसमान जमीन से सेपरेट है, यस और नो? यस और नो में जवाब नहीं देते सर वैसा। आसमान में समथिंग तो विच इज आप अबव द अर्थ, नहीं, तो असमा। मगर मुझे बताएं, मुझे बता दें कि आप ये समझते हैं कि जब आसमान जमीन से अबव है तो आसमान इज अ सेपरेट एंटिटी देन अर्थ, या नहीं? ऑब्वियस ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट समथिंग इज। विच इज अबव द अर्थ ओ इज यार समथिंग बाप इज दिया को सेपरेट फ्रॉम छोड़ द दे। अर्थ। हाँ ठीक है, हरे सारे करने दे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आसमान सेपरेट चीज है और सूरज आसमान में है, ठीक है? यानी सूरज आसमान में है और आसमान एक सेपरेट चीज है, ठीक है? तो आप ये आसमान कह रहे सेपरेट हैं चीज नहीं मुझे। है सर, आसमान सेपरेट चीज नहीं। चलो ठीक है, अभी आपने कह दिया था ना, अब मैं आपको बताता हूं कि इतना स्टूपिड है आसमान सेपरेट। कुरान। यार एक मिनट यार, जरा 2 मिनट सबर करो, ठीक है? इतना स्टूपिड है कुरान कि कह रहा है कि आसमान है जिसमें सूरज है, सितारे हैं, सारा कुछ है, ठीक है? और वो आसमान को अब आपने स्पेस कह दिया जिसमें सितारे सब कुछ है। तो मेरे चांद, अकल के ऊपर पत्थर पड़ गए हैं कि आपको ये नहीं पता कि अगर स्पेस आसमान है तो उसी आसमान में ये जमीन भी उल्लू की पट्टी घूम रही है ना, ठीक है? तो आपके अल्लाह ने ये क्यों नहीं कहा कि जमीन भी आसमान में ही है, ठीक है? उसी में घूम रही है ना, ये कोई और जगह तो नहीं घूम रही। तो कितनी स्टूपिड बात कर रहे हो खुद ही, कि अगर आप ये समझते हो कि आसमान एक सेपरेट एंटिटी है और आसमान में सितारे हैं, जैसा कि कुरान में लिखा भी है कि हमने आसमान दुनिया को, करीब के आसमान को सितारों से जड़ दिया, ठीक है? वी डेकोरेटेड द क्लोजेस्ट हेवन विद स्टार्स, ठीक है? तो इसका मतलब है कि स्पेस वो जगह है जिसमें स्टार्स रखे गए हैं। तो भाई जमीन भी तो उसी स्पेस में है ना यार, वही जमीन भी आसमान में ही है ना। तो ये आपके कुरान की स्टूपिडिटी को जाहिर करती है कि उसको ये पता ही नहीं है कि आसमान और जमीन की डिस्टिंक्शन असल में क्या है। अगर वाकई ये कुरान आपका किसी अल्लाह ने दिया होता ना, ये मोहम्मद का कलाम है, इसीलिए इसमें ऐसी साइंटिफिक बोंगियां मारी गई हैं कि आसमान को एक अलग एंटिटी कहा गया, उसमें सितारे लगाए गए, और फिर स्टूपिडिटी की इंतहा है कि जिस आसमान में सितारे लगाए गए उसी में जमीन भी लगाई गई है। कितने स्टूपिड हैं यार आप लोग, ठीक है? तो ये स्टूपिडिटी आपको नहीं नजर आएगी, इसको देखने के लिए आंखें चाहिए होती हैं, सही है? हाँ ये अच्छा बात है। इस पे एक और मैं फकी दे ये रहा हूँ। हान कुरैशी को वापस जब आपने लेना हो हारिस ले लेना, अभी अभी ठीक ले है? लेता हूँ। हाँ और ये लोगों हाँ को हमने सिखाना है ना। और ये दूसरी बात ये है, ये देखें, ये रात की दूसरी आयत है, द थंडर। वो हमारे गुलजार भाई कहते हैं इसको उस तरह। चैप्टरों के नाम देखो, कड़ाका। चैप्टर 13 का नाम है कड़ाका। अल्लाह वो है जिसने आसमान को बगैर सतूनों के बुलंद कर रखा है। ये एक सेपरेट एंटिटी की, ये एक ऐसा एंटिटी की बात हो रही है। आसमान इज नॉट एन एंटिटी कि तुम उसे देख रहे हो। अच्छा, अब यही हवाला एक और आयत कौन सी है, सूरह अल हज की 65वीं आयत। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ही ने जमीन की तमाम चीजें तुम्हारे लिए मसखर कर दी और उसने फरमान से पानी में चलती हुई कश्तियां भी वही आसमान को थामे हुए है। क्या थामे हुए, पहले सतूनों के ऊपर बुलंद किया हुआ है और थामे, ये फंसे हुए थे, इनको समझ नहीं आ रही थी। फर्मामेंट का जो जिक्र होता है ना, इसकी जितने क्लासिकल हिस्टोरियंस हैं वो उसको इसी तरह तर्जुमा लेते हैं। फर्मामेंट का भी जो जिक्र होता है, ये एक फिजिकल एंटिटी का जिक्र हो रहा है। इसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे ही थी और जितने बेचारे अपने अच्छे अल्फाज में बता सकते थे वही है। अब गालिब मुझे बताएं, इसके आसमान को थामने की क्या क्या जरूरत है? हाँ, चलो अगर आप आसमान ये कहो, स्पेस है तो सामने की याद होता है। हाँ अगर आप ये कहो कि हमने सितारे को थामा हुआ है, तो चलो एक बात आती है कि सितारा एक, हालांकि चलो मान लिया कि उसको आपने थामा वाला, मैंने उसको जादू से रोका हुआ है। वो ये आसमान खला को, हवा को कोई थामता है भला? खला को कोई थामता है भला? या खला को कोई बगैर सतूनों के खड़ा करता है? जैसे ये रद की दूसरी आयत है कि बुलंद किया हुआ है बगैर सतूनों के। तो ये भाई आपको तो शायद ना, आपको नहीं आएगी समझ। आप एनीथिंग दैट इज अबव द अर्थ इज स्काई, आपने ये रट्टा मार के आए हैं, आपने यही रट्टा हमारे ऊपर बार बार मारना। तो एनीवे इट्स नॉट गोना मेक एनी सेंस। चलें, आई डोंट थिंक वी नीड टू टेक हिम एनी मोर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।